हेलो वर वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल सम का। वो ऐसी टेक्निक जो कैलकुलेशन का किंग कहा जाता है, ऐसा क्यों है? तो चलिए आइए, ये सारे क्वेश्चन, ये कोई चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इन्हेंस करने में है। जो ऐसा आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप 2 मिनट लगाते थे, अगर 20 सेकेंड में वो सॉल्व नहीं हो तो फिर आप हमसे कहिएगा। तो पहले समझिए कि डिजिटल सम होता क्या है। देखिए, डिजिटल सम कहने का मतलब ये होता है कि अ सिंगल डिजिट बाय द एडिंग ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिजिटल सम उसको बोलते हैं जो सम जब तक ऐड करते करते वन ना आ जाए, ऐड करते करते वन ना आ जाए। कहने का मतलब क्या है, वन डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए 2 3 5 7 8। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ऐड कर रहे हैं, और ऐड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐड करते हैं, 2 और 3 ऐड किए, कितना हुआ 5, 5 5 10, 10 7, 10 7 17, 17 और 8 ऐड करेंगे तो हम लोगों का 25 आएगा। ठीक है, और 2 + 5 क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है, तो डिजिटल सम कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपस में इसको तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक हमारा वन ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, और कुछ बताते हैं आपको। जैसे देखिए, सपोज करिए हमारे पास कोई दूसरा नंबर ये है, 3 4 5 7 8 है, ऐसा कोई नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐड कर रहे हैं। ऐड कैसे कर रहे हैं, 3 + 4 + 5 + 7 + 8। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 का एडिशन कितना हुआ आपका 7, 7 और 5 12, 12 और 7। ठीक है, 19, 19 और 8 98, 27। 27 को फिर से ऐड करेंगे, 2 और 7 9 हो जाएगा। कुछ समझ आया आप लोगों को कि डिजिटल सम कहने का मीनिंग क्या है? आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि डिजिटल सम कहते किसको है। सिंगल डिजिट कहने का मतलब मेरा मीनिंग क्या है कि उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर सपोज करिए हमारे पास नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और 2 है। इसको डिजिटल सम में कन्वर्ट करना है। तो हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि 2 + ठीक है, 2 + 4 + 7 + 3 + 2 लिख दिए। ओके, अब इसको डिजिटल सम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 4 और 7 और 3 और 2 को ऐड करेंगे, कितना होगा बताइए। तो देखिए 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 2 11 और 7 18, तो 18 हो गया। अभी भी ये हमारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 + 8 ऐड करेंगे और इसको लिख देंगे किसके इक्वल, 9 के इक्वल। तो इसको बोलते हैं डिजिटल सम। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अपने से डिजिट ले लीजिए और वहां पे करिए 3 7 8 8 7 2 3 2 9 7। ठीक है, 7 लिख दिए तो 7 ही। अब इसका डिजिटल सम निकालिए। इसका कौन सा सम हम आपसे बोले, डिजिटल सम। और तब तक आपको ऐड करना है जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए, इसको 7 ठीक से बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या करेंगे, 3 और 7 ऐड किए, 10 10 8 18, 18 और 8 18 और 8 को ऐड करेंगे 26, 26 और 7 ऐड करेंगे हम लोग तो 4 33, 33 2 35, 35 3 38, 38 और 2 40 49, 49 और 7 49 7 ऐड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 56। अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा काम कब कंप्लीट होगा, 5 + 6 को ऐड किए और यहाँ बनाए कितना 11, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। 1 + 1 को ऐड करेंगे और कितना आएगा हमारा, 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2, तो उसको लिखेंगे हम लोग 2। 1 + 1 और ए क्या आ गया आपका 2। यही हो गया आपका डिजिटल सम। समझ आया कुछ? चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देखिए और हमें कुछ अभी आपको दिखाना है। 8 6 7 2। ठीक है,
ओके, अब देखिए इसको ऐड करके डिजिटल सम में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2 और 7 ऐड करेंगे तो 9, 9 और 8, 9 और 8, 17, 17 और 6, 17 और 6, ठीक है। 17 6 कितना होगा, 17 और 6 आपका हो 23, 23 7 30, 32। अभी भी ये हमारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी डिजिटल सम के रूल को फॉलो किया है मगर कंप्लीट नहीं। 3 + 2 5। अब हमारा ये डिजिटल सम 5 में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा हुआ डिजिटल सम 5। एक और क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देखिए, और हमें कुछ और आपको जादू अभी दिखाना है। एकदम बिल्कुल ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत अच्छे से अप्लीकेबल है, 99.99% अप्लीकेबल है, ठीक है। अब तक के तो प्रीवियस क्वेश्चन में सब अप्लीकेबल हो जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ए 5 है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, 2 है, 9 है, 7 है, 8 है, 3 है, 2 है, 7 है, 8 है। तो आप इसको डिजिटल सम में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट करने से पहले क्या करेंगे, ऐसे देखिए, 2 और 9 को ऐड करेंगे 11, 11 और 7 को ऐड करेंगे, 11 और 7 हमारा 18 होगा, 18 और 8 26 होगा, 26 और 3 26, 3 29 और 29 2 31, 31 7, 31 7 आपका हो जाएगा 38, 38 और 8 46, 46। अभी भी ये क्या है, डिजिटल सम में नहीं कन्वर्ट हुआ है। फिर 4 और 6 को ऐड करेंगे, कितना होगा हमारा 10, ठीक है। और 10 को फिर से कन्वर्ट करेंगे, 1 + 0 यानी 1। अब ये डिजिटल सम कन्वर्ट हो गया। अभी तो ये बिगिनिंग है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताने का पर्पस है हमारा, वो देखिए। आपको कुछ बताना था, ठीक है। डिजिटल सम का आप मीनिंग हम समझते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कि आप समझ गए होंगे कि डिजिटल सम क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी डिजिट दिया हुआ है उन लोगों को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक। अब उसमें और एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, और आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, सब में प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं, सब में प्लस कर रहे हैं। +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 एंड +9, ओके, ठीक है। अब देखिए इक्वल यहां पे, ठीक है। यहां क्या हुआ 10 10, यहाँ 11, यहाँ 13, सॉरी 11 कह रहे हैं 12, यहाँ 13, यहाँ पे 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18। अब अभी आपको डिजिटल सम में हम क्या बताए थे कि इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। क्या बताए थे आपको, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ आप नोटिस करिए, हम कुछ आपको दिखा रहे हैं और आप ध्यान से देखिए कि कुछ ऐसा कुछ हुआ इसमें। कुछ पॉइंट नोटिस करके कमेंट में करिए कि क्या हुआ इसमें। कुछ आपको दिख रहा है, कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जहां से हम चले थे वहीं पहुंच गए। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 है और हम लोग 9 ऐड किए, तब पर भी डिजिटल सम 1 आया। यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 आया, यहाँ 3 है 3 आया, 4 है 4 आया, 5 है 5 आया, 6 है 6 आया, 7 है 7 आया, 8 है 8 आया, 9 है 9 आया। अब कहने का मेरा मीनिंग ये है कि डिजिटल सम में हम लोग क्या करते हैं, 9 को अगर 0 की इक्वल ले लें तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 ऐड करने पर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कोई नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। डिजिटल सम यानी डिजिटल एडिशन में ऐड करेंगे हम लोग तो 9 को हम लोग इक्वल टू 0 की इक्वल लेट कर लेते हैं। डिजिटल सम में लेट 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, डिजिटल सम पूरा लिखते हैं,
देख लीजिए ध्यान से, डिजिटल सम में यानी जितने भी ऐड करते समय हम लोग 9 इक्वल टू ऐड करते समय हम लोग 9 इक्वल टू 0 ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा जो पहले आता था। ठीक है, तो नो इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, खासकर किस में, एडिशन में, खासकर किस में अभी हम बोल रहे हैं, एडिशन में। ठीक है, एडिशन यानी जोड़ में, एडिशन कहने का मतलब जोड़ से है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ एग्जांपल देकर हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए, जिस जगह पे 9 आएगा उसका डिजिटल सम आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, 0 ले लोगे। जैसे एक यहां पे देखिए 1 है, क्वेश्चन हमारा 2 3 4 5 7 8 2। अभी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या था कि सर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लीजिएगा कि ऐड करने पे 9 आएगा तो 9 डिजिटल सम में हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे और उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? ठीक है, अब देखिए 4 है और 5 है, एक किसके इक्वल है, 9 के बराबर है। 7 है और 2 है, एक किसके इक्वल है, 9 के बराबर है। 8, अब देखिए ये 8 ले लिए, 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 और 2 13, 13 हुआ, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। ओके, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। क्लियर है? ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए एक और। अब आप ट्राई करो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, इसको ऐड करिए और वही डिजिटल सम के मीडियम से 9 इक्वल टू, यहां आपको जहां भी 9 आएगा उसको 0 मान लेना है। जिस प्लेस पे 9 आएगा दो का सम उसको 0 मान लेना है। देखिए 7 है और 2 है, 9 हो गया। 4 और 3 है, 4 और 5 है, 9 हो गया। 6 और 3 है, 9 हो गया। सिर्फ हमारा 3 आएगा डिजिटल सम। कुछ क्लियरिटी मिल रहा? ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन एक और, आप इसको करो, आप ट्राई करो मेरे भाई। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप सीख गए तो बहुत ही कैलकुलेशन में किंग वाकई बन जाओगे आप। आपको कैलकुलेशन की वजह से तो आपका एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसकी तो गारंटी है। इस सब पे अप्लीकेबल है, जितना स्क्वायर, रूट क्यूब स्क्वायर, जितना भी आप जानते हो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सब पे अप्लीकेबल है। ठीक है, डिवीजन में कुछ कंडीशन है वो सिखाएंगे हम आपको, मल्टीप्लीकेशन भी सिखाएंगे हम आपको। देखिए यहाँ पे फिर से देखेंगे हम लोग, ट्राई करें आप लोग। हाँ देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमें 9 मिलना चाहिए तो 9 जहां मिलेगा वहां हम लोग 0 कर देंगे। ऐसा मिल रहा है क्या? 4 और 3 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, कहानी गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 4 और 3, 4 3 कितना हो गया, 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18 और 18 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, 1 प्लस 8 यानी 9, 1 प्लस 8 यानी 9। ठीक है, 1 प्लस 8 इसका मतलब है 9 है। समझ आ रहा है कुछ? एक आध दो और प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, 4 5 एंड 2। इसको डिजिटल सम में कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करिए आप। जहां भी 9 होगा वहां 0 मानना है, जिस प्लेस पे 9 होगा वहां पे 0 मानना है। देखिए ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है तो इसको देखिए यहाँ 0, 4 प्लस 9 यहाँ भी 0, 7 प्लस 2 यहाँ भी 0। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5, 5 और 2 7 और 8 15। अब देखिए 15 आया, अब क्या करेंगे, 1 प्लस 5 लिख देंगे। 1 प्लस 5 कहने का मतलब क्या हो गया, 6। 1 प्लस 5 कहने का मतलब क्या हो गया, 6। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देखिए। ठीक है, 2 प्लस 3 8 9 2 7 3। ठीक है, 8 7 9 लिख देते हैं। अब करिए इसका डिजिटल सम बताइए।
जल्दी से इसका डिजिटल सम बताइए आप। देखिए यहाँ पे, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, इसको 0 मान लेंगे। 2 + 7 9 हुआ, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 2 है, ये भी 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 है, अब हमारे पास यही बचा ना, 3 है और 8 है और 3 है, और कोई नंबर तो बचा नहीं। तो 8 और 3 11, 11 और 3 14। ठीक है, 1 + 4 इक्वल टू कितना होगा? 5। 1 + 4 इक्वल टू 5 होगा। ये बात क्लियर है या नहीं? देखिए इधर 6, एक क्वेश्चन और। अब हम रियल सवाल में भी अप्लीकेबल करके आपको दिखाएंगे, रियल क्वेश्चन में भी अप्लीकेबल करके दिखाएंगे। अब इसका डिजिटल सम निकालिए, अब इसका डिजिटल सम निकालिए तो क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे ऐसा कोई 9 9 बन रहा हो तो उसको 0 मान लेंगे। ये 9 है, 0, 7 और 2 9 बन जाएगा 0, 7 और 2 9 बन जाएगा 0। अब हमारे पास क्या बचा? 8 3 11, 11 और 5, 11 और 5 ऐड करेंगे 16, 16 बस 16 है तो 16 लिखेंगे और 16 को 1 + 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। कुछ क्लियरिटी मिल रहा है? अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ आप। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और बातें आपको बताते हैं, कुछ और बताते हैं, एक क्वेश्चन आप करना। ठीक है, ये रहा डिजिटल सम। अब इसका हम प्रूविंग करके दिखाते हैं कि सर आप जो बात हम लोगों को बता रहे हैं ये तो नई मैथमेटिक्स लग रही है, ये आपकी खुद की मैथमेटिक्स है क्या? अप्लाई होगा या नहीं होगा? दिखाते हैं यार। हम आपको बोले थे ना कि आप हम पे ट्रस्ट रखना है, बिल्कुल आपका जो टाइम है फुल यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे। फुल फुल कहने का मतलब आप फुल यूटिलाइज करोगे यहाँ पे, और वो एकदम बिल्कुल ठीक है अप्लीकेबल होगा। आइए देखिए। ठीक, अब देखिए हम आपको अब बता रहे हैं कि 5 3 और यहाँ पे आप ऐड कर दो 3 6 इक्वल टू, बताओ कितना आएगा? आप जो रियल सम करते हो, आप रियल सम, जो रियल सम कहने का मतलब है रियल एडिशन, जो रियल एडिशन आप करते हो ना उसके बारे में बताना है। ऐड करके लिखेंगे हम लोग 8 और यहाँ पे 3 और 8। इतना बात एग्री कर रहे हैं कि नहीं? 8 हो गया, 3 हो गया और 8, इतना बात एग्री है आपसे? आप कर समझ रहे हैं? ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर को LHS ले लेते हैं और इधर को RHS ले लेते हैं। इधर को क्या ले लेते हैं? RHS ले लेते हैं। इतना बात क्लियर है? अब देखिए इसका डिजिटल सम इसके डिजिटल सम के इक्वल होना चाहिए। जो हम अभी आपको नियम सिखाए, रूल सिखाए, वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। इतना बात क्लियर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 5 3 8 हो गया और 8 2 10 हो गया। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 6 9 हुआ और 9 का आप बताए थे सर 0 होता है और यहाँ पे अल्टीमेटली 1 आएगा। इसका भी 1 आना चाहिए। देखिएगा 8 और 8 ऐड किए तो 16 हो गया। 16 और 3 कितना हुआ? 9 हुआ। 9 और 1 कितना होता है सर? 10 होता है। और 10 यानी यार डिजिटल सम में यही बताया ना, 9 और 1 10 होता है, तो ये 1 आया। आप यहाँ देखो LHS हमारा RHS की इक्वल में आया कि नहीं? डिजिटल सम हमारा जो डिजिटल एडिशन है वो भी इक्वल हुआ या नहीं हुआ? डिजिटल एडिशन इक्वल हुआ या नहीं हुआ? आप हमें बताओ। बात क्लियर है? कुछ और लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से बिल्कुल जी, उसमें भी अप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन में भी बिल्कुल अप्लीकेबल है। एकदम थोड़ा सा भी इफ बट डोंट नहीं है, वहां माइनस करेंगे बस। आइए देखिए 2 3 5 है, 7 है, 7 + 8 3 9 2। अब इसको आप रियल सम कर लो। आप जो रियल सम करते हो आप वही करो। 7 और 9 को ऐड करेंगे सर, यहाँ 16 होगा 1। 2 और 8 को ऐड करेंगे 10 11 1। ठीक है, 3 और 5 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 8 होगा और 8 9 हो जाएगा। ठीक है, 8
और यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे 11, 1 और 3। ये देखिए आपका रियल सम है। आप रियल एडिशन कर रहे हो, जैसा रियल एडिशन आपको सिखाया गया है बचपन से लेकर आज तक, ठीक है, वही कर रहे हो। अब हम आपको डिजिटल सम दिखाते हैं। डिजिटल सम, डिजिटल सम के लिए क्या बोले थे हम आपका कि यहाँ पे जो LHS होगा, LHS होगा वही किसके इक्वल होगा, RHS के इक्वल होगा। वही किसके इक्वल होगा, RHS के इक्वल होगा। तो देखिए ध्यान से और बताइए आप हमें कि ऐसा हो रहा है या नहीं। अभी जो सिखाए थे उसको अप्लाई करिए। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 है और ये 2 है, 9 हो गया यानी 0 हो जाएगा। 8 3 11 हुआ, 11 और 5, 11 और 5 ऐड करेंगे तो 16 हो गया यानी 7 आएगा। प्लस देखिए यहाँ पे 9 है, ये 0 हो गया। 8 2 10 13 हो गया यानी 4 आया। 7 और 4 ऐड करेंगे 11 आएगा। 11 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ 9 है, ये 0 हो गया। 6 और 3 9 हो गए, 0 होगा। 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यही हमारा हो गया। यहाँ भी देखिए 2 आया और यहाँ भी 2 आया। इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ डिजिटल सम अप्लीकेबल है सर। ठीक है, डिजिटल सम अप्लीकेबल है। एक आंक और प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अभी सब्सट्रैक्शन बताना है। 2 5 7 2 3 2 प्लस 8 7 3 2 0। अब यहाँ ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 हुआ, 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 और 3 5 हो जाएगा। 3 और 7 10 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 7 1 हो जाएगा। 7 5 12, 12 1 13 हो जाएगा और 1 हो गया। ठीक है, 8 और 2 10, 10 1 11 हो जाएगा। यही होगा इसका रियल सम। अरे भाई जो नॉर्मल मेथड से करते हैं, ठीक है, यही होगा। 2 और 0 हुआ, 2 हुआ। 3 और 3 3 2 0, ठीक है, ओके। देखिए 2 0 यहाँ पे है। 2 और 3 5, 3 और 7 10, ठीक है, 1 7 5 12 13, ठीक, 8 2 10 1 11, ठीक है। अब इसको आप LHS RHS से प्रूव करके दिखाइए हमको डिजिटल सम से। ये आपका क्या है, रियल एडिशन। अगला क्वेश्चन हम देंगे रियल एडिशन, रियल एडिशन। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, डिजिटल ऐड करना है। ठीक है, दुनिया डिजिटल है, हम लोग एडिशन भी सीख रहे हैं डिजिटल। बड़ा तेजी से सांस चल रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के। ठीक है, आइए तो ट्राई करिए मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, ट्राई करिए, एक आध बार आप भी कुछ बताओगे तब ना। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से वही काम करने वाले हैं हम कि अरे यार गया। ठीक है, एक्चुअली इक्वल आता है। ठीक है, खुद से लिखे थे ना तो मिट गया। चलिए आइए हम सब्सट्रैक्शन में कुछ अब अप्लाई करके दिखाते हैं आपको कि सब्सट्रैक्शन में क्या है। ठीक, तो आइए सब्सट्रैक्शन देखते हैं जो भी क्वेश्चन था। अब सब्सट्रैक्शन में यही चीज़ उसमें भी अप्लीकेबल है सब्सट्रैक्शन में। सपोज करिए हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट किए 27 और यहाँ आया 5300। अब ये हमारा रियल सब्सट्रैक्शन है, रियल सब्सट्रैक्शन है ना। तो क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे तो हम लोगों का आना भी चाहिए। क्या आना चाहिए कि 8 आना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ करिए, ये रियल सब्सट्रैक्शन है, अब डिजिटल पे आ रहे हैं। रियल सब्सट्रैक्शन अब डिजिटल पे हो रहे हैं। ठीक है, जब डिजिटल की बात करेंगे तो 2 और 7 क्या हुआ, 9, 5 3 कितना हुआ, हो गया 8। ठीक है, यहाँ 8 हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, 9 9 का मतलब 0 सर, अल्टीमेटली 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 0 है ही है तो 9 इक्वल टू हम लोग 0 कंसीडर भी कर लेते हैं। 5 3 कितना हो गया, 8। अब देखिए दोनों तरफ इक्वल है। RHS और LHS और RHS दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन
और फिर प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे देखिए 7 है, 8 है, 3 है, 9 है, 5 2 है, और सब्सट्रैक्ट करें 2 3 3 से, और हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ 2 होगा, और 8 यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 1 होगा, 178। ये क्या है हमारा, रियल सब्सट्रैक्शन है। ये क्या है बताइए, रियल सब्सट्रैक्शन है। ठीक, आपको क्या करना है, डिजिटल करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड और LHS और RHS ट्राई करिए, LHS और RHS ट्राई करिए, ट्राई करिए, कंटिन्यू ट्राई करिए भाई। आइए देखिए यहाँ पे देखिए 5 और 7 3 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, और 26। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 20, ये देखिए 7 और 3 10, 10 5 15 15, और हम यहाँ पे लिख दिए ये 16। इन दोनों को ऐड करेंगे 31, 31 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ माइनस करिए, 2 3 3 3 है। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, यानी -4 आया। ठीक है, अच्छा एक बात बता दें, डिजिटल सम में जब भी कोई नंबर माइनस में आता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या कर देते हैं, +9 कर देते हैं, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 5 डिजिटल सम में। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 हो गया 0, 2 और 7 9 हो गया 0, 5 आया, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। क्लियर हुआ बात या नहीं, क्लियर हो गया, समझ आया आपको। ठीक है, एक और देख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 2 3 4 5 3 -7 0 0 0 3 इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, तो 3 में से 3 माइनस किए तो 0 हो गया, और फिर 5 हो गया, 4 हो गया, और फिर 3 भी आ जाएगा, और 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या, देखें इधर का 2 2 4 1 5 डिजिट है, चलिए एक डिजिट और बढ़ा लीजिए, 5 कर लीजिए, क्योंकि वहाँ दिक्कत होगा। फिर यहाँ 4 लिख देंगे, और 12 यहाँ 5, ठीक है 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को यही सब्सट्रैक्ट करके दिखाना है, ये रियल सब्सट्रैक्शन है, आप डिजिटल सम से करके दिखाइए। ठीक है, ये रियल है, ये रियल है, आप डिजिटल करो, लग जाओ भाई डिजिटल करने। ठीक है, प्रूव करना है फिर से। देखिए अब आइए यहाँ देखिए क्या है, 5 और 4 क्या हो गया 9, 0 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 3, यहाँ पे 6 हो गया, 6 to 12, अरे 6 to 8, 8 और 5 13, 13 यानी 4 आएगा, 4 माइनस, ये देखिए 7 और 3 10 आया, तो ये कितना आया -6 आया, हम बोले थे +9 ऐड कर दीजिएगा, यानी +3 आया। इसका भी डिजिटल सम +3 आना चाहिए। तो देखिए ये 0 ऑलरेडी है, 5 और 9 हो गया, 5 और 9 हो गया, यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 3। देखिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू LHS है या नहीं, RHS इक्वल टू LHS है या नहीं है, बात क्लियर है, प्रूफ हो गई बात। ठीक है, अब देखिए हम कुछ आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उसमें कितना हेल्पफुल हो सकता है वैसे ही क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो इसमें वही लिखा गया है कि 9 ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अंकीय योग की पद्धति गुणा भाग जोड़ घटाव वर्ग वर्गमूल घनमूल आदि जैसे भिन्न अंक गणित परिचालनों में जुड़े उत्तरों को जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिजिटल सम LHS और DHS आपस में अभी हम सेम करके दिखाए, यही चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें एक बात और जान लीजिए कि दशमलव यानी परसेंटेज का, डेसिमल का और 100% का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अंकीय योग में प्रतिशत अथवा दशमलव पे लागू किया जाता है, उसका कोई अंकीय योग पे जोड़ नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 9 को हम ये आपको बता दिए थे कि 9 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 0 मान सकते हैं, और ऐसा ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बोले हैं,
नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पे इसका अंकीय योग आपको सम फाइंड करना है। सम क्या है, 2 4 6, तो यहाँ देखिए ये 9 हो गया, ठीक है, ये 7 और 2 9 हो गया, ये 5 और 4 9 हो गया, ये 6 और 3 9 हो गया, अल्टीमेटली 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइंड द सम ऑफ, यहाँ देखिए 6 और 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 9 हो गया, और यहाँ 9 9 9 हो गया, 0 हो गया, अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ठीक, डिजिटल सम में हम आपको जो एडिशन करने सिखाए थे, 6 8 है, 6 प्लस 8 14 हो गया, 1 प्लस 4, यानी डिजिटल सम का मीनिंग ही बताए थे, जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, वही आर एच एस एल एच एस हम आपको बताए थे। और क्या है भाई, ठीक है, ये देखिए सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, 6.8 डेसिमल का नंबर है, 2.256 है, तो डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 9 करेंगे और 9 एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 10 के इक्वल हो जाएगा, और 10 यानी 1 प्लस 0 यानी 1 हो जाएगा, तो वही 9 को एलिमिनेट की बात कही गई है। ठीक है, डिजिट कैन बी एनी फॉलोइंग द नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 9 और 0। डेसिमल और परसेंटेज का 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 9 को अंकीय योग नहीं बदलता, अर्थात जोड़ने समय 9 को शून्य मानने, वही बात लिखे हैं। यार रिपीट कर दिया है क्या? चलिए आइए देखिए, अब एक क्वेश्चन है हम लोगों का, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, और बताने के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हम नेक्स्ट डे करेंगे, मगर पहले इसको देखिए क्या होगा। सुनिए, यहाँ पे A5 है, 1 to 5 है, 9 to 8 5 है, राइट। ठीक है, तो अब अपना डिजिटल सम का हम लोग जादू चलाते हैं। पहले देखिए एक काम और एग्जाम हॉल में हम लोग को करना पड़ेगा कि इसका डिजिटल सम देख लेते हैं कि कोई चीज़ें सेम तो नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं। 8 है और यहाँ पे देखिए 8 है, और 8 16 to 22 यानी 4 आएगा। ठीक है, डिजिटल सम इसका देखते हैं, 8 और 7 है, 15 5 यानी 5 2 आएगा सिर्फ, और इसका देखते हैं 2 है यार, ठीक से बना दें, हाँ 2 देख लीजिएगा, ठीक 2। अब देखिए यहाँ पे 8 16 21 यहाँ 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 8 9 0 ही रहेगा, 16 यानी 7 आएगा। ठीक, अब देखिए 4 2 3 7 आ रहा है, और हमारा भी x की वैल्यू यही आना चाहिए, तो हम एक क्वेश्चन आपके लिए लिख कर दिखा देते हैं जो आपका ऊपर दिया हुआ। आइए देखिए, 9 2 8 5 प्लस 1 2 माइनस 1 4 8 9 इक्वल टू x प्लस x की वैल्यू फाइंड करना है 7 6 5 8। आपको एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ना लिखना रहता है, वो तो आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। एक बंदा लिख रहा है गजब गजब के लोग। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 9 देखिए, हमारा वैसे भी इंडिया ना डाइवर्सिफिकेशन का एक यूनिटी है, तो यहाँ भी हैं गजब गजब के लोग, क्या बात है, मतलब होना भी चाहिए यार, डाइवर्सिफिकेशन तो होना भी चाहिए। ठीक है, देखिए 9 का मतलब 0 हुआ, ठीक है, 2 5 7 हुआ, 15 हुआ यानी 6 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रुकिएगा, 2 5 15 हुआ, 6 हो गया, 1 2 यहाँ पे 5 है और 8 हो गया, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये डिजिटल सम है। चलिए डिजिटल सम का ना वो बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं, ठीक है, आप लोगों को दूसरा कलर से करते हैं, यही तो डिजिटल दुनिया का फ़ायदा है सर। ठीक है, और ये वाला क्या करते हैं कि वाइट ले लेते हैं। ठीक, देखिए ये क्या है, 9 है, 0 हो गया था, और यहाँ पे क्या था 2 और 5 है 10, और 8 18 यानी 1 आ गया, प्लस ये देखिए 1 2 5 है और 5 है, 1 2 5 कहने का मतलब यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, यहाँ क्या आया था, 9 0 हो गया, 2 5 7 हुआ, और 8 7 8 आपका कितना हुआ 15, और 6 आया था ना यार, आप लोग भी ना कमाल करते हो पांडे जी। हाँ 1 2 5 प्लस ये देखिए 8 आ गया, और ये तो लिख दिए माइनस। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 5 9 का 0 ले लीजिएगा, और यहाँ भी देखिए 1 और 8 0 बन रहा है, तो यहाँ 4 कर लो आप। अब देखिए यहाँ पे x है, देखिए इधर
8 है, कहीं 0 बन रहा हो तो उसको भी 0 ही करेंगे। 7 है, 7 चलिए 12 है, तो यहाँ पे देखिए 5 ये 12 है यानी 3 बन जाएगा, 3 और 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 आएगा यहाँ पे। अब डायरेक्ट हम थोड़ा कर रहे हैं। 8 to 10 है तो ये 1 हो जाएगा, और 5 5 फिर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6, ये 6 है, 6 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते थे ना कि माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो वही काम करने वाले हैं। तो x इक्वल टू कितना आया 3, देखिए 3 किसी का आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में आज हम आपको प्रूव करके दिखाए, और बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए। ठीक है, तो अगले हम अगले का कुछ व्यू दे देते हैं आपको, अगले क्वेश्चन के में देखें, अगर ऐसा ही हो तो ठीक है। क्वेश्चन है नहीं क्या, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो हम आपको मल्टीप्लिकेशन का कुछ ओवरव्यू दे देते हैं। और देखिए मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद तो और भी आसान काम हो जाता है। रीजन है कि पूरा तो 4 ही चीज़ से अरिथमेटिक्स बना पड़ा हुआ है। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन का कुछ हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं, और इसके बारे में फिर हम लंबी बात करेंगे, आपको सिखाएंगे। देखिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं, सब में मल्टीप्लिकेशन किससे कर दे रहे हैं हम, सब में मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं हम 9 से। किससे कर रहे हैं, 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 9 9 9 9 और 9 9, सब में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कुछ आपको फिर दिखेगा, जो दिखेगा वो आप हमें बताएंगे क्या दिखेगा आपको। जैसे एडिशन में दिखा था ना, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी दिखेगा। 1 यहाँ पे क्या हो गया 9, 18, ठीक, 27, 36, 45, 54, ठीक है, 63, 72, 81, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या है कि यहाँ जो 9 है, 9 रहेगा, यहाँ पर क्या हो 1, ठीक है, ये क्या है 1, डिजिटल सम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 आएगा, अरे सॉरी 9 आएगा, यहाँ तो 9 है ही है। यहाँ जब करेंगे ये भी देखिए 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, और ये भी 9 आएगा, और ये भी देखिए 639 आ रहा है, 9 आ रहा है और 9 आ रहा है। कुछ आपको दिखा, कुछ दिख रहा है। सर अगर कोई भी नंबर में आप क्या कर रहे हो, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिजिटल सम भी 9 ही मिल रहा है, यही आप बता रहे हैं, चाहे किसी भी नंबर का। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये लगा कि सर वो नंबर फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, पता नहीं किस में हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। चाहे कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, आप 22 से मल्टीप्लाई करो, 33 से मल्टीप्लाई करो, या 55 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 329 से मल्टीप्लाई करो, आपको अल्टीमेटली यानी विद कंक्लूजन इसका डिजिटल सम आपका 9 ही मिलेगा। ये डिजिटल सम की बात करेंगे जब भी, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 9 ही मिलेगा, 9 मिलेगा, चाहे आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको यकीन ना हो तो। ठीक है, ऐसा ही है, तो आपको हम एक करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 है, मल्टीप्लाई 9 से कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर से कर लेना। तो यहाँ देखिए 27 आया, 2 हुआ, और 18 आया, 0 हुआ, 2 हुआ, 9 11 आया। अब देखिए हम लोगों का इसका अल्टीमेटली जो सम आएगा, डिजिटल सम 9 ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका डिजिटल सम क्या आया, 9 आया, और ये देखिए यहाँ पे भी इसका डिजिटल सम क्या आया, 9 आया। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 9 ही मिलेगा। देख सकते हैं आप कि 2 3 9 है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, तो अल्टीमेटली कोई भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 9 ही मिलता है। ठीक है, डिजिटल सम, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करके भी हम दिखाएंगे,
और बहुत सारे और क्वेश्चन लगवाएंगे और डिवीजन का भी रूल बताएंगे, मगर नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए कुछ उत्सुकता भरी एक क्वेश्चन के फॉर्म में नोट कर सकते हैं आप, और यही आपका होमवर्क रहेगा। और सब लोग एक बात मत लिखना यार कोई कि घर से पढ़ रहा है। होमवर्क कहने का मतलब ये है कि आप घर पे क्लास के बाद वीडियो देखो, फिर से लेक्चर देखो, या फिर क्वेश्चन लगाओ, ये कहने का मीनिंग है। तो एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा। कल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हम करेंगे, कैलकुलेशन किंग डिजिटल सम के बारे में। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।